Hello everyone. If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography class 12th. So today I am going to tell you the second chapter of India People and Economy book, that is Migration Types, Causes and Consequences. This is the first part of this chapter, which covers introduction, migration and streams of migration topics. For the second and third part, watch video whose link is present in the description box. So let's have a look. Before starting, I want to tell you that I am going to teach from self-made notes along with the clips of NCERT book. As here it is not possible to read each and every line of the chapter, so you must open your book while watching this video. I am going to show you the paragraph from where I am teaching in the book so that you don't get confused. After going through these notes, you will not need to read the chapter. Yes, you do not have to read the chapter because I had used the bookish language along with the replacement of hard words with their synonyms. If you want to copy these notes, then you can download them from the link which is given in the description box. One more advantage of these notes is that after studying, you will be able to answer all types of questions, whether objective type questions, short questions and long questions. सो हमारा सेकंड चैप्टर इज़ माइग्रेशन ये वर्ड हम इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। माइग्रेंट लेबरर्स मूव कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आ रहा है। सो जो वर्ड है माइग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा हमें आजकल सुनने को भी मिल रहा है। तो हमारा सेकंड चैप्टर यही है माइग्रेशन के ऊपर, एंड इट्स टाइप्स, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। टाइप्स मीन्स इसके पार्ट्स, कितने तरीके का माइग्रेशन होता है। कॉजेज़ यानी कि क्या रीज़न्स हैं कि लोग माइग्रेशन करते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि माइग्रेशन के क्या रिजल्ट्स हैं, माइग्रेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम क्या हैं। सो चैप्टर नेम से ही हम इसको 3 पार्ट्स में कंक्लूड कर सकते हैं। So the word migration means the movement of pupils from one place to another. एक जगह से जब दूसरी जगह लोग माइग्रेट करते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे हिंदी में पलायन कहते हैं हम, या प्रवास कहते हैं। वो माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन के रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग होते हैं, मेल्स के लिए अलग होते हैं, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं और कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। सो हमारे चैप्टर में सबसे पहले एक स्टोरी शो की गई है, जिसमें एक राम बाबू नेम का एक पर्सन है। तो उनकी ये स्टोरी शो की गई है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ, देन उन्होंने कहाँ पर अपनी स्टडीज़ की, उसके बाद उनकी जॉब कहाँ पर लगी और वो अब कहाँ पर रह रहे हैं। देन उनके 3 चिल्ड्रंस हुए राम बाबू के, वो भी अलग अलग प्लेसेस पर स्टडी करा उन्होंने, और वो भी फिर अलग अलग सिटीज़ में जाकर सेटल्ड हो गए। तो ये एक माइग्रेशन की स्टोरी है। हम करंट की बात करें, जितने भी ये लेबरर्स माइग्रेट करके अपने अपने विलेजेस में जा रहे हैं, तो इन सभी लोगों की स्टोरी बिल्कुल सिमिलर होगी कि वो कहाँ पर उनका बर्थ हुआ था, कहाँ उन्होंने एजुकेशन गेट करी, एजुकेशन नहीं तो फिर उन्होंने कहाँ पर वर्क करना शुरू किया, देन वो कहाँ सेटल्ड हो गए। क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन के मेन प्लेस की बात करते हैं कि उस व्यक्ति का जगह कहाँ है, कहाँ का है वो व्यक्ति, तो जहाँ पर भी वो रह रहा है वो उसका करंट प्लेस होगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, जैसी अभी करंट चल रही है, और जब भी कोई बहुत बड़ा डिसास्टर हो जाता है, तो उस पर्सन के लिए अपने बर्थ प्लेस के अलावा किसी और प्लेस पर उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। उसको जो भी कुछ फैसिलिटी मिलेगी, जो कुछ भी उसका होगा, वो उसके बर्थ प्लेस पर ही होगा। इसलिए सब लोग अपने बर्थ प्लेस पर ही माइग्रेट करते हैं। इसी की तरह जैसे लोग दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं, जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है तो उन्हें अपने देश वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि वो देश के लोग उन्हें वो वहाँ के लोग हैं ही नहीं, तो वहाँ की सरकार पहले अपने लोगों का देखेगी, बाद में दूसरे लोगों का देखेगी। तो इसलिए उन्हें मजबूरन अपने स्वदेश लौटना ही पड़ता है। मेन जो प्लेस होता है किसी भी पर्सन का, वो उसका बर्थ प्लेस ही
होता है। सो हमारी माइग्रेशन की डेफिनेशन आ जाती है, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फूड एट्सेट्रा इज कॉल्ड माइग्रेशन। सो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। मेल माइग्रेशन का रीज़न अलग होता है, फीमेल माइग्रेशन का अलग होता है। सो बेसिकली माइग्रेशन की सिंपल डेफिनेशन होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना, अब चाहे वो फूड के लिए हो या फिर अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो। फीमेल्स की बात की जाए तो मैरिज की वजह से उनका सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, बिकॉज़ उन्हें आफ्टर मैरिज अपना पेरेंटल हाउस को लीव करके अपने ससुराल जिसे हम कहेंगे वहाँ पर जाना होता है। सो फीमेल्स के लिए मैरिज बिगेस्ट रीज़न होता है माइग्रेशन का, एंड मेल्स के लिए सबसे बड़ा रीज़न होता है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि रूरल एरियाज से जो मेल पर्सनस है वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन करते हैं। सो हमारे बुक के फर्स्ट पेज पर जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसमें से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। मूवमेंट्स आर रैपिडली बिकमिंग यूनिवर्सल ट्रेंड। सो जो ये मूवमेंट वर्ड है ये रेफ़र करता है माइग्रेशन को। सो जो माइग्रेशन है वो आज एक यूनिवर्सल ट्रेंड बन चुका है, यानी कि ये हर जगह हो रहा है, सिर्फ हमारे ही कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। एक देश से दूसरे देश भी लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। People have been moving from one village to another, from villages to towns, from smaller towns to bigger towns, and from one country to another. तो हर जगह पर माइग्रेशन हो रहा है। Next is migration has been an integral part and a very important factor in redistributing population over time and space. Last chapter में हमने जब population growth की topic study किया था तो उसमें birth rate, death rate के बाद जो third component आता है जिससे किसी भी area के population में changes आते हैं, so वो component होती है migration, because जहाँ से ज़्यादा लोग चले गए हैं वहाँ की population कम हो जाती है और जहाँ पर ज़्यादा लोग आए हैं वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। सो माइग्रेशन भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। फॉर एग्जांपल अभी करंट सिचुएशन में जो जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स अपने विलेजेस को माइग्रेट कर गए हैं, तो जो उनके विलेज वाले स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स की पॉपुलेशन अब नेक्स्ट ईयर जब सेंसस होगा और तब तक वो डेफिनेटली वहीं ही रहेंगे, तो उन स्टेट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज शो होगी। लेकिन जिन स्टेट से वो माइग्रेट करके आए हैं जैसे महाराष्ट्र है, साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। तो ये माइग्रेशन की वजह से ही होता है। India has witnessed the waves of migrants coming from Central and West Asia and Southeast Asia. तो ये हो गया हमारे कंट्री के अंदर माइग्रेशन, लेकिन एक होता है वन कंट्री से अनदर कंट्री में, जिसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। सो इंडिया में सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा नंबर्स में पीपल्स ने पास्ट टाइम पे माइग्रेट किया है, तो इसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहेंगे। और ठीक इसी तरह जैसे बाहर से लोग इंडिया में आकर बसे हैं, इंडिया से भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स माइग्रेट कर गए हैं दूसरे कंट्रीज़ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जैसे मिडल ईस्ट, वेस्ट यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज़ में इंडियंस ने भी माइग्रेशन किया है। सो हमारी फर्स्ट हेडिंग बुक में है चैप्टर में, दैट इज़ माइग्रेशन। इस हेडिंग के अंदर 3 पैराग्राफ शो किए गए हैं और वो 3 पैराग्राफ डिफरेंट हेडिंग्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो हमारी हेडिंग है सेंसस एंड माइग्रेशन। जिस तरह से पॉपुलेशन डेटा सेंसस कलेक्ट करती है और माइग्रेशन क्योंकि पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होती है, इसलिए सेंसस माइग्रेशन डेटा को भी कलेक्ट करती है। माइग्रेशन इंफॉर्मेशन इंडिया में सेंसस में ही कंटेन होती है। एंड द फर्स्ट सेंसस जो हमारा फर्स्ट एंड कंप्लीट सेंसस 1881 से रहा है, तभी से माइग्रेशन डेटा को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो माइग्रेशन डेटा का रिकॉर्ड करने का तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि पर्सन का जहाँ पर जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, उस बेसिस पर माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया जाता था।
लेकिन टाइम के साथ साथ सेंसस में जो माइग्रेशन डेटा कलेक्शन होता है उसमें चेंजेस होने शुरू हो गए। सो वो चेंजेस क्या हुए माइग्रेशन डेटा कलेक्शन में, वो यहाँ पर हमें बताए गए हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन यानी कि जो चेंज आया वो 1961 के सेंसस में आया। यानी कि जो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया जाता था कि वो विलेज है उसका बर्थ प्लेस पर्सन का या टाउन है, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस कि जहाँ पर भी पर्सन रह रहा है वहाँ पर वो कितने टाइम से रह रहा है। यानी कि क्योंकि मोस्टली होता है कि लोग जहाँ पर उनका बर्थ हुआ है उस प्लेस को छोड़कर कहीं और रहने लग जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। तो सेंसस कलेक्शन टाइम पर जहाँ पर भी वो इस वक्त हैं वो कितने टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस चेंज है। सो ये जो पॉइंट है माइग्रेशन डेटा कलेक्शन में, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस इफ़ बोर्न एल्सवेयर, यदि आपका जन्म कहीं और हुआ है और जहाँ पर आप करंट रह रहे हैं कितने टाइम से रह रहे हैं, ये बात भी अब ऐड होनी सेंसस में शुरू हुई। सेकेंड मॉडिफिकेशन हमारा 1971 सेंसस, यानी कि अगले 10 साल बाद जब नेक्स्ट सेंसस हुआ 1961 के बाद, उसमें सेकेंड मॉडिफिकेशन ये आया, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, प्लेस अब ऐसा भी होता है हमारा कहीं पर बर्थ हुआ है उसको छोड़कर हम कहीं और जाकर रहने लगे, देन उस प्लेस को भी छोड़कर हम कहीं और पर सेटल्ड हो गए। मोस्टली केसेस होते हैं, स्पेशली जो हमारे आर्मी सैनिक जो लोग होते हैं वो अपने फैमिलीज़ को लेकर माइग्रेट करते रहते हैं कंट्रीज़ में, तो वो सेवरल प्लेसेस पर सेटल्ड होते ही रहते हैं। सो जो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस है, यानी कि इस जहाँ पर इस वक्त सेंसस डेटा कलेक्शन हो रहा है, इस प्लेस से पहला प्लेस कौन सा था जहाँ पर आप रहते थे और कितने टाइम आप वहाँ पर रहे, एंड जहाँ पर आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, एन्यूमरेशन हो रहा है, वहाँ पर आप कितने टाइम से रह रहे हैं। यानी कि लास्ट रेसिडेंस का प्लेस का नाम बताइए और जहाँ पर अभी डेटा कलेक्शन हो रहा है वहाँ कितने टाइम से हम रह रहे हैं, ये भी हमारा अब सेंसस में ऐड होना शुरू हुआ। देन थर्ड मॉडिफिकेशन नेक्स्ट 10 ईयर्स बाद जब 1981 में सेंसस हुई उसमें ऐड किया गया, दैट इज़ रीजंस फॉर माइग्रेशन। इनकी आपके माइग्रेट करने का रीज़न क्या है वो भी अब सेंसस डेटा में माइग्रेशन के अंदर कलेक्ट होना शुरू हुआ। सो ये 3 मॉडिफिकेशंस और चेंजेस माइग्रेशन डेटा कलेक्शन में सेंसस में हुए। अब हमारी इस टॉपिक में सेकंड हेडिंग आती है, दैट इज़ क्वेश्चंस आस्क्ड इन सेंसस। यानी कि सेंसस में जब माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया जाता है सो किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। सो 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज़ द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन, यानी कि जिस वक्त जहाँ जिस प्लेस पर आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है तो क्या उस प्लेस पर उस विलेज या टाउन में आपका जन्म हुआ है, आप बर्थ आपका हुआ है। इफ़ नो, यदि नहीं हुआ है आपका, देन फर्दर इंफॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। देन आपसे और ज़्यादा जानकारी वो लेंगे कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, क्योंकि जहाँ पर एन्यूमरेशन हो रहा है वो तो आपका बर्थ प्लेस नहीं है, तो जो आपका बर्थ प्लेस है वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है ये पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम पूछा जाएगा, स्टेट का नेम पूछा जाएगा, और इफ़ आपका बर्थ प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो कंट्री का नेम भी आपसे उसमें पूछा जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है, हैज़ द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, यानी कि जहाँ पर आपका एन्यूमरेशन हो रहा है इफ़ वो भी आपका बर्थ प्लेस नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या आप इस विलेज या टाउन में कहीं और से आए हैं। और इफ़ आप कहीं और से आए हैं दैट मीन्स कि वो प्लेस आपका बर्थ प्लेस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कहीं और से आए हैं। सो इफ़ येस तो फर्दर इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आपका जो लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, जहाँ इससे पहले जहाँ आप रहते थे वो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नेम पूछा जाएगा, और इफ़ आप इससे पहले एन्यूमरेशन प्लेस से पहले आउटसाइड इंडिया थे तो कंट्री का नेम पूछा जाएगा। आई थिंक आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, क्या जिस प्लेस पर आपसे माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है क्या आपका वहाँ पर बर्थ हुआ है।
नहीं हुआ है तो फर्दर इंफॉर्मेशन ली जाती है बर्थ प्लेस की। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या आप इस प्लेस पर जहाँ से आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, आप वहाँ पर कहीं से आए हैं, यानी कि वो जो हमारे आर्मी वर्कर्स वाला जो पॉइंट है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर सेटल्ड होते रहते हैं, उनका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस भी चेंज होता रहता है, बहुत सारे प्लेसेस पर वो रह चुके होते हैं, तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस का इंफॉर्मेशन लिया जाता है। और इन दोनों क्वेश्चन के साथ साथ एक थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ रीजंस फॉर माइग्रेशन, कि आपने लास्ट प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस से माइग्रेशन क्यों किया, कितना आपका ड्यूरेशन रहा जहाँ पर आपसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन पर, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, और आपके लास्ट रेसिडेंस जो प्लेस है, रीज़न क्या रहा वहाँ से आपके माइग्रेट करने का, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सो माइग्रेशन में क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिमेंबर दैट। सब हमारी थर्ड हेडिंग है एन्यूमरेशन ऑफ माइग्रेशन। एन्यूमरेशन वर्ड का मीन्स है कि किस तरीके से कलेक्शन किया जाता है, यानी कि जो माइग्रेशन डेटा है सेंसस कलेक्शन में, उसको कैसे हम एन्यूमरेट करते हैं, कैसे उसको शो करते हैं। सो सेंसस ऑफ इंडिया में माइग्रेशन 2 बेसिस पर ही एन्यूमरेट होता है, हमने देखा। एक होता है बर्थ ऑफ प्लेस या प्लेस ऑफ बर्थ, और सेकेंड इज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि जो बर्थ प्लेस है उस बेसिस पर और जो रेसिडेंस का प्लेस है उस बेसिस पर। सो फर्स्ट इज प्लेस ऑफ बर्थ। इफ द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, ही इज कॉल्ड एज लाइफ टाइम माइग्रेंट। यदि जहाँ पर आपका दैट इज़ माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया गया है वो होता है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, जहाँ से आपसे माइग्रेशन डेटा लिया जा रहा है, और प्लेस ऑफ बर्थ होगा जहाँ पर आपका एक्चुअल में बर्थ हुआ है। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, लोग बड़े होने के बाद जॉब वगैरह के लिए अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर किसी और सिटीज़ में या टाउन में सेटल्ड हो जाते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ एक अलग चीज़ है, एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस या लास्ट रेसिडेंस आप कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है। सो इफ़ प्लेस ऑफ बर्थ पर्सन का डिफरेंट होता है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन से, तो उस पर्सन को हम लाइफ टाइम माइग्रेंट कहेंगे, क्योंकि उस पर्सन के वापस प्लेस ऑफ बर्थ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो उसे हम पूरी लाइफ के लिए उसने माइग्रेशन कर लिया है ये बोलते हैं, यानी कि लाइफ टाइम माइग्रेंट। According to 2001 census, 30% people were reported as lifetime migrants। और इंडिया में 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस चैप्टर में 2001 सेंसस के डेटा दिए गए हैं, सो 30% जो पीपल्स थे इंडिया में वो लाइफ टाइम माइग्रेंट्स थे, यानी कि उनका प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन प्लेस ऑफ बर्थ से चेंज था, डिफरेंट था। सेकेंड बेसिस आता है जिस पर माइग्रेशन डेटा का एन्यूमरेशन होता है, दैट इज़ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इफ़ हमारा प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस डिफरेंट है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन से, यानी कि जहाँ पर हमारा डेटा कलेक्शन हो रहा है वहाँ से हमारा जहाँ पर हम पहले रहते थे वो अलग है, प्लेसेस अलग हैं, यानी कि बर्थ प्लेस के बाद हम कहीं और रहने गए, उसके बाद फिर हम कहीं और रहने लगे। सो फर्स्ट प्लेस हो गया बर्थ प्लेस, सेकेंड प्लेस हो गया प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, और जिस प्लेस पर हम अभी रह रहे हैं दैट इज़ प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन। सो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन यदि डिफरेंट होता है तो उसे हम माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस कहते हैं, कि हम अपने पिछले स्थान से माइग्रेशन हमने किया है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो यही आंसर है। लाइफ टाइम माइग्रेंट होता है जिसका बर्थ प्लेस और एन्यूमरेशन प्लेस डिफरेंट है, एंड माइग्रेंट बाय लास्ट रेसिडेंस होता है जिसका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन डिफरेंट होता है। एंड 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 31% पीपल्स माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस थे। अब हमारी फर्स्ट हेडिंग और यू कैन से जो हमारे चैप्टर में वर्ड्स लिखे हैं, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो शुरू हो जाते हैं यहाँ से। सो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन जिसका मीन्स है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सो लेट्स हैव अ लुक।
सो माइग्रेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन एंड सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन होता है जो कि विद इन द कंट्री यानी कि देश के अंदर होता है। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट जो कि एक मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होता है, एंड इंट्रा स्टेट इज़ जो एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में माइग्रेशन होता है। सेकंड आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन विच इज़ आउट ऑफ कंट्री। ये भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है इमाइग्रेशन एंड सेकंड वन इज़ ई माइग्रेशन। इमाइग्रेशन होता है जब हमारे होम कंट्री पर बाहर से लोग आते हैं, और ई माइग्रेशन जब हमारे होम कंट्री से दूसरे देशों में लोग जाते हैं। सो डिटेल देखते हैं क्या दी गई है। तो फर्स्ट हेडिंग है इंटरनल माइग्रेशन विच इज़ विद इन द कंट्री। सो अंडर इंटरनल माइग्रेशन 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। तो इंटरनल माइग्रेशन बेसिकली हमारा 4 टाइप्स का होता है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, बेसिकली वो 4 ही टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ रूरल टू रूरल यानी कि एक विलेज से दूसरे विलेज में। सेकेंड इज़ रूरल टू अर्बन यानी कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में। थर्ड अर्बन से अर्बन एरियाज़, एंड फोर्थ वन इज़ अर्बन से रूरल एरियाज़। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 315 मिलियन आर माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, यानी कि इंडिया में 2001 के अकॉर्डिंग 315 मिलियन पर्सनस जो थे वो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस से माइग्रेंट थे, यानी कि 31% इंडियंस जो थे वो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस से माइग्रेंट थे। इन 315 मिलियन में से 98 मिलियन पर्सनस ने अपना जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो पिछले 10 सालों में एक बार फिर से चेंज कर लिया है, और इन 98 मिलियन में से 81 मिलियन पर्सनस जो थे वो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स यानी कि एक ही स्टेट के अंदर माइग्रेशन करने वाले लोग थे, और ज़्यादातर वो फीमेल्स थी जिन्होंने माइग्रेशन किया था बिकॉज ऑफ द मैरिज। मैरिज सबसे बड़ा रीज़न है फीमेल्स के माइग्रेशन का। The distribution of male and female migrants in different streams of interstate and intrastate migration shows that। So हमारे बुक में दो बारग्राफ शो किए गए हैं। सो ये हमें दो बारग्राफ शो किए गए हैं, एक है इंटर स्टेट माइग्रेशन का एंड एक है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन का, और दोनों ही माइग्रेशन में बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस माइग्रेशन लोगों ने किया है। 31% इंडियंस ने माइग्रेशन किया है बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, एंड इसमें मेल एंड फीमेल का शो किया गया है। सो फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स ने चाहे वो इंटर स्टेट माइग्रेशन हो या इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हो, दोनों ही स्ट्रीम्स में माइग्रेशन के जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है यानी कि रूरल एरियाज से रूरल एरियाज़ में ही जाने का जो माइग्रेशन है वो फीमेल्स ने सबसे ज़्यादा किया है, और उनका रीज़न है दैट इज़ मैरिज। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फीमेल्स ने रूरल से रूरल ही माइग्रेशन किया है दोनों ही स्ट्रीम्स में, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो। जबकि जो मेल्स हैं उन्होंने रूरल से अर्बन एरियाज़ का जो स्ट्रीम है माइग्रेशन का उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा कंटेन किया हुआ है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस। सो एज यू कैन सी फीमेल्स ने जो शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्रीम है रूरल से रूरल एरियाज़ के माइग्रेशन की उसको प्रीडोमिनेट किया है दोनों ही टाइप्स के माइग्रेशन में, जबकि मैंस ने सिर्फ जो हमारा इंटर स्टेट माइग्रेशन है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो माइग्रेशन है उसमें मेल सबसे ज़्यादा है विच इज़ फॉर द ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है। सो इंडिया ने ई माइग्रेशन भी एक्सपीरियंस किया है, यानी कि बाहर से भी इंडिया में लोग आए हैं और इंडिया से भी नेबरिंग कंट्रीज़ में लोग जाकर सेटल हुए हैं। तो फर्स्ट इज़ ई माइग्रेशन immigration. According to 2001 census, more than 5 million persons have migrated to India from other countries. तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 5 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे कंट्रीज से इंडिया में आकर सेटल हुए हैं।
और इन 5 मिलियन पर्सनस में से 96% जो पर्सनस इंडिया में सेटल्ड हुए हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से ही आए हैं, दैट इज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं कंट्रीज से इंडिया में आ गए हैं और करंटली इन्हीं लोगों पर अब जो है गवर्नमेंट एक्शन ले रही है बिकॉज़ ये इलीगल तरीके से इंडिया में आकर सेटल हो रहे हैं। सेकंड आता है ई माइग्रेशन विच इज़ इंडिया से बाहर जाना। सो एस्टिमेट किया गया है 20 मिलियन के आसपास लोग इंडिया से दूसरे देशों में जाकर के बसे हैं। अक्रॉस 110 कंट्रीज़ में 20 मिलियन के आसपास इंडियंस ने माइग्रेशन किया है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज स्पेशियल वेरिएशंस इन माइग्रेशन। जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कॉम्पोजिशन में स्पेशल वेरिएशंस हैं, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ठीक इसी तरह माइग्रेशन में भी है। किसी स्टेट से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा लोग बाहर से आ जाते हैं। सो लेट्स सी इंडिया का स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। So some states like Maharashtra, Delhi, Gujarat and Haryana attract migrants from other states such as Uttar Pradesh, Bihar, etc. So इंडिया के जो कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, तो ये जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरियाज़ कह सकते हैं आप, या जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन स्टेट्स के लोगों को ये स्टेट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र रिसीव्ड मैक्सिमम इन माइग्रेंट्स दैट इज़ 2.3 मिलियन। सो महाराष्ट्र इंडिया की वो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाकर सेटल होते हैं। माइग्रेशन सबसे ज़्यादा रिसीव करती है महाराष्ट्र, जो कि 2.3 मिलियन यानी कि तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में जाकर सेटल हुए हैं। और आप अभी करंट सिचुएशन भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रेन्स चलाई जा रही हैं माइग्रेट लेबरर्स को उनके गांव, उनके विलेजेस पहुंचाने के लिए, तो वो महाराष्ट्र और साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं इन्हीं से चल रही हैं बिकॉज़ वहीं पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करके लोग जाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहां से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं लेबरर्स, यानी कि 2.6 मिलियन, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से माइग्रेट कर चुके हैं। एंड बिहार से 1.7 मिलियन पीपल्स ने माइग्रेशन किया है। जो हमारा इस चैप्टर से मैप स्किल आता है वो यही है कि वो कौन से स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है और वो कौन से स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करके लोग जहाँ से चले गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा 2020 एंड 21 का नेक्स्ट सेशन है उसमें इस चैप्टर के मैप स्किल को कैंसिल कर दिया गया है। बट अभी इसी ईयर का पेपर लेफ्ट है तो उसमें इस चैप्टर की मैप स्किल है विच आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर। सो कंटिन्यू दिस। अमंग द अर्बन एग्लोमरेशन, ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। अब हम अर्बन एग्लोमरेशन यूए यानी कि जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर उनकी बात करें तो उसमें क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट ही सबसे ज़्यादा इन माइग्रेंट्स को रिसीव करती है, सो जो ग्रेटर मुंबई है अर्बन एग्लोमरेशन यानी कि जो मुंबई है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन, सबसे ज़्यादा लोग मुंबई में जाकर ही सेटल हुए हैं। इंट्रा स्टेट्स माइग्रेशन कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट शेयर इन इट, और सबसे ज़्यादा इसमें जो लोग हैं वो इंट्रा स्टेट वाले हैं, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर से जो लोग, यानी कि महाराष्ट्र के ही अदर एरियाज से जो लोग हैं वो ही सबसे ज़्यादा मुंबई में जाकर सेटल होते हैं। These differences are due to the size of the state in which these UA are located। और ऐसा इसलिए है बिकॉज महाराष्ट्र एरिया वाइज बहुत बड़ी स्टेट है और उस स्टेट में सिर्फ 2-3 ही ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे मुंबई है, पुणे है, थाने हैं, तो कुछ ही ऐसे प्लेसेस है और बाकी रेस्ट एरिया जो है वहाँ का वो भी लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया है, इसलिए इन स्टेट्स में इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी हाई होता है। So this is the first part. For the second and third part, watch another video whose link is available in the description box.